खत्म कर दें, आप ही खत्म आज ही खत्म कर देंगे। हुआ कपट हुआ नहीं हुआ, खत्म कर दें। खत्म 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 खत्म। मेरी माँ को सम्मान दे दें। हमारे को सम्मान बिल्कुल, बस ये कह रहा हूँ मैं। और कोई गुस्सा नहीं, कोई वो नहीं, कोई क्लेश नहीं। रोहित जी खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए। भवानी जी सब साफ में क्षमा को मान लीजिए एक बार। खत्म है, आप लड़िए, सिर उठा करिए ना, मेरी मांग को मान लीजिए ना। आज तो क्या है उसमें, कोई आपका स्थान बढ़ेगा, देखिएगा, और मैं बढ़ाऊंगा। कोई आपको प्रश्न उठावे? आपने सबने सुन लिया। हाँ, मेरी माँ को सम्मान दीजिए, मेरी नानी को दीजिए। और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने, बट उनका सम्मान आपको और मुझे दोनों को करना पड़ेगा। हमें दोनों, आपको और मेरे दोनों करना पड़ेगा। देखिए पहाड़ में ओम लिखा हुआ। जी हाँ, वहाँ को प्रणाम कर रहे हैं, रोहित प्रणाम कर रोहित, गुंजन तुम्हें बुला रहे हैं। आपको चाय नहीं जरा सा एक मिनट पिलाई, रोहित आ जाओ इधर। चाय पिलाई भाई? हाँ अभी पिला रहे हैं। पिला रहे अम्मा को सम्मान। अच्छा हाँ, सुनिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कष्ट किया इतना यहाँ आने का। नहीं, इसे खत्म कर दीजिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। सब खत्म कर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एनडी तिवारी, उनके बेटे रोहित शेखर, जिन्हें अपना बेटा मान लिया है एनडी तिवारी ने, और रोहित शेखर की मां उज्ज्वला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आज ही एम्स में मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे रोहित, और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनकी कल भी मुलाकात हुई थी एनडी तिवारी से। एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा माना है। रोहित शेखर और उनकी मां उज्ज्वला, इस पूरे मामले को लेकर पितृत्व विवाद रहा है एनडी तिवारी और रोहित शेखर के बीच। वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए थे, जिसके बाद डीएनए टेस्ट तक कराया गया था। उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कुछ कह रहे थे क्या उत्तराधिकारी के बारे में आपने कहा कि कुछ आप एक बार और उसको दोहरा दीजिए। हाँ, तो आप अपनी आवाज में आप दोहरा दीजिए। आपकी भी आवाज अच्छी है तिवारी, सुनना चाहते हैं आपके मुखार से सुनना चाहते हैं। इनसे क्या ये खाली करेंगे क्या कोई उतरा? ये खाली करेंगे क्या कोई उतरा? बेटे आप कोई आप पे मैंने दबाव डाला? कोई आप पे मैंने दबाव डाला? मैं आपसे कल मिला हूँ। हाँ, तो कोई उत्तराधिकार आपको जो आपकी इच्छा आप दे दीजिए। आप कहिए नहीं उत्तराधिकार, आप कह दीजिए नहीं है इसका, कुछ नहीं है इसका, कह दीजिए। आप इन्हें कह दीजिए। क्या कह रहे हो? ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं, मित्र कह रहे हैं उत्तरा जो भी है उत्तराधिकारी है या नहीं, जो भी है ये होता है। वो कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहिए? कह दीजिए नहीं है। कौन कह रहा है उत्तराधिकारी नहीं है? आपके अनुसार ठीक है जबरदस्ती मत करिए। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू सर। आपने प्रश्न पूछा तो हाँ कह दिया उन्होंने ना। ऐसा है, देखिए जो मानने वाला होगा उसको उतना क्या, उत्तर ही काफी है कहना। मैं इसको बेटा कहती हूँ तो नेचुरल उत्तराधिकारी है मेरा। कोई वो माने नहीं माने उससे क्या होगा।
उत्तरा की गाड़ी तो वही गया जो पुत्र लेकिन आपने थोड़ा और हाँ ना करवा दिया, आपने हाँ करवा दिया जी। आप मुझे ये बताइए इतना जो आयु होती है तिवारी आज ही बात समझते हैं, आज ही नहीं समझते, उनकी आयु का भी मार्जिन देना पड़ेगा। अच्छा पद्म बाकी यू हैव टू आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरे पास कुछ नहीं, आपका मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास है। रोहित 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 आप इधर आइए। आशीर्वाद में पैर छू रहे आ जाओ हो गया। रोहित 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 इधर आ जाओ। रोहित वो तो करेंगे, रोहित को बुला ली। गुंजन तुम्हें बुला रहे हैं, इधर आ जाओ। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तस्वीरें देख रहे थे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एनडी तिवारी और उनके बेटे रोहित शेखर जिन्हें उन्होंने अपना बेटा मान लिया है। ये सवाल भी बार बार पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि क्या वो उत्तराधिकारी मानते हैं या नहीं। हालांकि बहुत साफ जवाब उस पर नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ। एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया। ये पूरा मामला पितृत्व विवाद को लेकर था, जिसको लेकर कोर्ट तक पहुंचे थे रोहित शेखर और उनकी माँ उज्ज्वला, जिसके बाद अब एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया है। उसी को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कल मुलाकात की थी रोहित शेखर और उनकी मां ने एनडी तिवारी से। आज एम्स में भी एक साथ दिखाई दिए थे, जिसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी हालांकि कई सवालों के सीधे जवाब नहीं दिए एनडी तिवारी ने। रोहित शेखर भी उनसे जानना चाहते थे कुछ सवालों के जवाब, लेकिन साफ तौर पर वो ये नहीं कह रहे थे कि उत्तराधिकारी है या नहीं रोहित शेखर उनके। लेकिन माना है, उन्होंने कहा कि मैं सम्मान देता हूं उज्ज्वला को, क्योंकि रोहित शेखर का ये कहना था कि वो उनकी मां को सम्मान दें और उन्हें अपना बेटा माने। तो एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया है। ये पूरा विवाद पितृत्व विवाद है, जिसको लेकर एनडी तिवारी पहले इनकार करते रहे, लेकिन उसके बाद डीएनए टेस्ट तक कराने की नौबत आई। ये मामला कोर्ट में गया, जिसके बाद अब एनडी तिवारी ने खुद रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया है। आपका स्थान बढ़ेगा, देखिएगा, और मैं बढ़ाऊंगा। ये पूरा विवाद एक पितृत्व विवाद है, जिसमें रोहित शेखर का और उनकी मां का ये कहना था कि एनडी तिवारी रोहित शेखर के पिता हैं। रोहित शेखर ने बेटा होने का दावा किया था एनडी तिवारी के, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। इस मामले में एनडी तिवारी शुरू में इस पूरे मामले से इनकार करते रहे। एनडी तिवारी पिता मानने से इनकार करते रहे कि वो पिता हैं रोहित शेखर के। डीएनए रिपोर्ट में पिता होने की पुष्टि हो चुकी है। ये केस लेकिन अभी भी चल रहा है। कोर्ट के आदेश पर हुआ था डीएनए टेस्ट। तिवारी ने रिपोर्ट गोपनीय रखने की मांग भी की थी, लेकिन डीएनए टेस्ट से यह साबित हुआ था कि रोहित शेखर एनडी तिवारी के बेटे हैं। 89 साल के हैं नारायण दत्त तिवारी। यूपी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र में विदेश मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा राज्यपाल भी रह चुके हैं एनडी तिवारी। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडी तिवारी ने रोहित शेखर को अपना बेटा मान लिया है।